एंटरटेनमेंट के हाईवे पर आलिया भट्ट अपने करियर की गाड़ी को फर्स्ट गियर से निकालकर सेकंड गियर में डाल रही हैं और सुहाने सफर में उनके साथ फिलहाल आज है इम्तियाज अली और रणदीप हुडा। तो सबसे पहले मुझे बताइए आज का इंटरव्यू कैसा हो, माई वे और हाईवे? योर वे। योर वे। आज कंप्लीटली माही वे। चलिए फिर शुरुआत, सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि आलिया भट्ट इस फिल्म के लिए क्यों, मतलब उनको पहली फिल्म में देखा तो लगा वो अच्छी हाई हील्स पहनकर वॉक करती है, बहुत अच्छी लगती है, ग्लैमरस कपड़े पहनती है, बहुत अच्छी लगती है, देन व्हाई हाईवे? मैंने फिल्म देखी नहीं थी इस वजह से। हालांकि जब मैंने इनसे पहली बार मुलाकात की तो ये 5 साल की थी, उसके बाद फिर जब दूसरी बार मुलाकात की तो ये 19 साल की थी। उस वक्त मुझे लगा कि ये बड़ी हो गई हैं, अब इनको कास्ट किया जा सकता है। मगर मोर देन दैट मुझे लगा कि इनके अंदर वो फ्रेशनेस है जो फिल्म को अगर मिलेगी तो फिल्म बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड व्हाई रणदीप? ये काफ़ी मेरे ख्याल से उस प्रांत के हैं जहाँ पर कहानी बेस्ड थी या जहाँ से कैरेक्टर आता था। ये उन लोगों को जानते हैं जिस तरह के लोगों के बीच में इनका कैरेक्टर रहता है या वो खुद जिस तरह का है, और एज एन एक्टर मुझे हमेशा से ये बहुत एक्साइटिंग लगते हैं। फिल्म का नाम ही बता रहा है, फिल्म एक रोड फिल्म है, आप इस बारे में बात कर भी चुके हैं, तो मुश्किलें ज़्यादा थी या मज़ा ज़्यादा था? मेरे ख्याल से मज़ा ज़्यादा था, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती थी और ट्रैवलिंग के दौरान जो आपके दिमाग में जो बातें घूमती हैं। एक्चुअली बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था जब मैंने पहली बार अपना बर्थडे सेट पे मनाया, केक काटा, और वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा फीलिंग था क्योंकि मैं काम कर रही थी बर्थडे पे, तो वो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। बट आई थिंक मुश्किल तो हाँ ऑफ कोर्स था। आई फील दैट इट वाज नॉट मुश्किल के बस मतलब सो जाए, घर वापस जाओ, पैकिंग कर लो। आई थिंक चैलेंज में ही मज़ा था, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो एक्चुअली लगता था कि शायद हम नहीं कर पाएंगे या इस लोकेशन पे नहीं जा पाएंगे। एक बार हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और रणदीप ने कहा कि सर वहाँ जाना चाहिए, वो माउंटेन में, हम लोग काजा में थे उस टाइम पे, और जो स्नो कैप माउंटेन्स थे बहुत बड़े बड़े, रणदीप ने कहा हमें वहाँ ऊपर जाना चाहिए, बहुत हाइट पे था, तो वी हैड टू वॉक अ लॉट फॉर दैट। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर हम लोग ने एक्चुअली किया एंड वी एक्चुअली लैंडेड अप डूइंग इट एंड शूटिंग ओवर देयर। तो वो चैलेंज बहुत एक्साइटिंग था, तो उसमें आई थिंक ज्यादा मजा था। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कोई क्रेजी सा फैन दौड़ता हुआ आया हो, चिल्लाता हुआ आलिया आलिया हो, आप शूट कर रहे हैं? हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे अक्सर वहाँ लोग नहीं होते थे, बहुत दूर दराज एरियाज। आलिया आप बताइए, पहली फिल्म का एक्सपीरियंस और इस दूसरी फिल्म का एक्सपीरियंस आई एम श्योर बहुत अलग है दोनों। कैसा लगा आपको अपना खुद का ये डी ग्लैम अवतार, रफ एंड टफ आलिया? जैसे कि आपने कहा, पहले मैं हाई हील्स पहन रही थी, पर उस टाइम पे वो भी मेरे लिए चैलेंज ही था क्योंकि मुझे हील्स पहनना आता नहीं था, मेरी पैर भी टूट गई थी उस टाइम पे हील्स की वजह से, फिर भी पहनना पड़ा, तो वो टाइम पे भी चैलेंज था मेरे लिए। ऑफ कोर्स ये आई थिंक इमोशनली मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि आई हैड टू इन्वेस्ट अ लॉट इन दिस रोल, या ज़्यादा फिजिकली चैलेंजिंग था मेरे लिए, तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट था। पर इम्तियाज बात करें तो फिल्म के इस पोस्टर में अगर ध्यान कहीं जा रहा है तो वो उस पगड़ी पे है जो आलिया ने पहनी हुई है। अच्छा। ये किसका आइडिया था? फैशन ट्रेंड? ये इम्तियाज की पगड़ी है, पगड़ी नहीं है, शॉल है, मफलर है, मफलर है, इन्होंने पहनाया था मुझे। हाँ, तो वो अक्सर बना दिया उसको। हाँ, उसको मैं कभी कभी पहन लिया करता था जब सर्दी होती थी सर बचाने के लिए। तो फिर आई थिंक अकी नरूला जो स्टाइलिस्ट है इस फिल्म के, उन्होंने कहा कि अगर लड़की पहनेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम वो भी उतने ठंड में उसको भी अपना हेड छुपाना होगा तो शायद अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि इस पोस्टर में बहुत स्टैंड आउट, हाँ, इट स्टैंड्स आउट एंड इट्स मेकिंग द पोस्टर। अगर वो साफा नहीं होता, वो पगड़ी नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पिक्चर हमने सेलेक्ट भी की होती। तो रणदीप, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपने अपने रंग में ढाल लिया आलिया को? मैंने ढाला नहीं है, वो ढल गई है, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, रियली? क्या कुछ खास कुछ हरियाणवी वगैरह सिखा पाए उनको, कुछ रीजनल टच दिलवा पाए हैं शूटिंग के दौरान? देखिए, कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अलग वर्ग के हैं, बहुत ही सोसाइटी के अलग हिस्सों से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जब एक साथ ये आते हैं यात्रा में, तो एक दूसरे का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बहुत है और इनके किरदार पे मेरे ख्याल से ज़्यादा होता है। तो आलिया, आप तो अपने किडनैपर के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, हाउ कम? पगड़ी की वजह से।
सिर्फ पगड़ी ही इम्प्रेस कर पाएगी। आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस फिल्म में जो एक्साइटिंग, अगर आप देखोगे तो कोई भी खुश हो जाएगा। तो अभी तक तो आप समझ ही चुके हैं कि फिल्म में काफी कुछ नया है देखने के लिए, लेकिन कॉन्वर्सेशन हमारी अभी खत्म नहीं हुई है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो इम्तियाज, रणदीप और आलिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं फिल्म हाईवे की। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कुछ ऐसी हेडलाइंस की जो अक्सर हमने कभी न्यूज़पेपर्स में पढ़ी, कभी मैगजीन्स में पढ़ी, कभी वेबसाइट्स पर पढ़ी, लेकिन लोगों ने बहुत बात करी। आज आप बात करेंगे। आलिया, आपके लिए एक हेडलाइन कहती है, आलिया अर्जुन मोर देन जस्ट गुड फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। इट्स अ हेडलाइन ऑफ एन आर्टिकल। हाँ, वी आर मोर देन गुड फ्रेंड्स। रणदीप, आपके लिए एक हेडलाइन कहती है कि रणदीप लव्स हॉर्सेस मोर देन बॉलीवुड। हाँ, क्योंकि घोड़े जानवर मुझे, मतलब जानवर जो बात नहीं करते मुझे हमेशा पसंद है, क्योंकि लड़कियां तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि बातचीत कम्युनिकेशन का लास्ट स्टेप होता है। एक तो वो, दूसरा मुझे मूवी से स्पोर्ट्स ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपकी हार जीत रिजल्ट पे बेस्ड होती है। मूवीज आप ओपिनियन बेंड करके इधर करके अच्छी बुरी बना सकते हैं, तो इसलिए मुझे स्पोर्ट्स और घोड़े ज़्यादा अच्छे लगते तो ऐसे में पूछना बनता है कि अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? पता नहीं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता शायद, या फिर घोड़े ट्रेन कर रहा होता। जो मैं अभी भी करता हूँ, पर अभी हॉबी के तौर पे करता हूँ, पर उस वक्त एक्टिंग भी मैं एक्चुअली हॉबी के तौर पे ही करता हूँ। इम्तियाज, लोगों का कहना है कि फिल्म एक फ्रेश सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ रीमेक आपके अपने खुद के शो का, एक एपिसोड का। इज इट हाँ, ट्रू? नहीं, इट्स ट्रू इन द सेंस दैट मैंने ये कहानी बनाई थी टेलीविजन पे बहुत दिन पहले। वो आधे घंटे की कहानी थी। फिर मैंने उसी कहानी को के बारे में सोचते सोचते 15 साल के बाद, वो मैंने आई थिंक 12 साल पहले बनाई थी, और उसके बाद फिर अब ये एक वो खुल करके पूरा जब पूरी कहानी बनी तब मैंने उस पर फिल्म बनाई। चलिए, ग्रेट, बहुत बोल लिया आपने, अपने सारे हेडलाइन से क्लैरिफाई किया है। ये कैसे हुआ? एक्चुअली जब हम ट्रैवल कर रहे होते थे तो कभी कभार ऐसा होता था कि एंटरटेनमेंट नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, तो लोग, कोई गिटार बजाता था, कोई गाना गाता था, तो मैंने भी गाना गाया एंड इम्तियाज हर्ड इट। और फिल्म में ये सिर्फ एक ही लिप सिंक पोर्शन है जहाँ माय कैरेक्टर वीरा शी सिंग्स। तो आइडिया था कि अगर मैं ही ये कुछ लाइनें गा लूँ तो इंटरेस्टिंग होगा, इट विल बी गुड फॉर द फिल्म। तो रहमान सर ऑब्वियसली वेरी स्वीटली एक्सेप्टेड, और जाके मैं स्टूडियो पहुंच गई, बाथरूम से स्टूडियो, और सिंगिंग चालू हो गई, और फिर सीडी पे। वो तो गुड फॉर द फिल्म था, अभी गुड फॉर द इंटरव्यू कर लेते हैं। अगर वही 2 लाइनें आप गुनगुनाएं हमारे लिए भी आज यहाँ पर व्यूअर्स के लिए। नहीं, एक्चुअली मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो 2 लाइनें ना गाऊं, कि अगर कुछ मिस्टेक होगी तो लोग समझे कि मैंने नहीं गाया है। कोई और 2 लाइनें? कोई और 2 लाइनें गा लूंगी। ये दूरियां निगाह हमराहों, हाँ, इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। अब तो बस ये कहना होगा कि हाईवे जो है मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, बस सवार हो जाइए हाईवे की गाड़ी पर, अपनी डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बातचीत करके। ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू।